नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार आप अपनी हेल्थ एंड फिटनेस की एक वेबसाइट बनाकर गूगल एडसेंस का अप्रूव लेकर आप अर्निंग कर सकते हो, वो भी डॉलर्स में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेशन जेन्युइन लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार आप इस कीवर्ड को फाइंड कर सकते हो, इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। उसके लिए हम दो टूल्स का यूज में लेने वाले हैं। पहला होने वाला है गूगल ट्रेंड्स और दूसरा होने वाला है एसरप। उसके बाद में हम बताएंगे कि किस प्रकार आपको वेबसाइट को क्रिएट करना है, लोगों को किस प्रकार क्रिएट करना है और अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है उसको किस प्रकार कस्टमाइजेशन करना है और गूगल सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है, एक्समर्ट साइड में आपको कैसे बनाना है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप हम पूरी वेबसाइट की सेटिंग करके बताएंगे और डिस्क्रिप्शन भी, मेटा डिस्क्रिप्शन भी बाइट करके बताएंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी बना सकते हो। जो मैं इसमें पीसी में बताता हूँ वो वेबसाइट आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी ओपन कर सकते हो और वेबसाइट को आप अपनी मोबाइल फ़ोन में भी बना सकते हो और गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। तो आपको हम पहले इसमें जो इसकी कितनी सर्च वॉल्यूम है पहले ये बताएंगे। तो आपको सिंपल से क्रोमा को ओपन करके सर्च करना है गूगल ट्रेंड्स। तो मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स ये सर्च करने के बाद में आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन में भी ओपन कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इस टाइप की गूगल ट्रेंड्स की वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। अब आपको जाना है एक्सप्लोरर के ऑप्शन में। एक्सप्लोरर में आने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है। इसका फुल ट्यूटोरियल हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हमारी वेबसाइट का नेम है हेल्थ एंड फिटनेस। तो इसकी कितनी सर्च वॉल्यूम है, हम इस पर जो है रैंक कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो हमें यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हेल्थ फिटनेस। सर्च करने के बाद में हम देख सकते हैं इसकी सर्च वॉल्यूम है जो डेली की अप हो रही है, डाउन हो रही है, अप हो रही है और डाउन हो गई है। तो इसकी हमें सर्च वॉल्यूम तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन इसका कंपटीटर है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो है आउट ऑफ कंट्री से भी ट्रैफिक को जो है ला सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पर जो सर्चिंग है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी और आपको इसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगी। अब हम दूसरे टूल्स का यूज में लेने वाले हैं एसरप का। तो हम न्यू टैब में ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं एसरप। एसरप कीवर्ड जनरेटर, ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ आपको गूगल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड सेलेक्ट करना है, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस। अब यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट रख सकते हो या आप और रख सकते हो, इंडिया भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम यूनाइटेड स्टेट रखते हैं क्योंकि हमें जो है आउट ऑफ कंट्री भी ऑडियंस चाहिए। तो अब आपको क्लिक करना है फाइंड कीवर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद में जो इसकी सर्च वॉल्यूम होगी वो हमारे सामने देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सनी हेल्थ फिटनेस फिलबोर्ड 3D वाइब्रेशन, ये इसकी सर्च वॉल्यूम है वो 100 से ज़्यादा है। तो हम इसको आसानी से जो है हम इसको रैंक कर सकते हैं। यहाँ पर देखने को मिल जाता है इजी इजी इजी। तो इसकी सर्च वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन इसके कंपटीटर हमें बहुत कम मिलेंगे। तो अब इसकी वेबसाइट को आपको कैसे क्रिएट करना है, हम इसको वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट करके आपको बताएंगे। अब आपको न्यू टैब में सर्च करना है ब्लॉगर। न्यू टैब में सर्च कर लेना है ब्लॉगर। ब्लॉगर सर्च करते ही आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अगर आपकी ब्लॉगर पर वेबसाइट क्रिएट है तो आपको इस टाइप की डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। अगर आपका एक भी ब्लॉग क्रिएट नहीं है तो आपको जो है वहीं पर भी टाइटल पूछ लेगा और वहीं पर भी आपको अपनी जो है जीमेल पूछ लेगा।
वहाँ से आपको वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। वहाँ से लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आकर आपको नीचे की तरफ आपको जाना है न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद में अपने ब्लॉग का आप टाइटल क्या रखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर टाइटल रख देता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस। आप अपने अनुसार रख सकते हो। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना यूआरएल को है जो कस्टमाइजेशन करना है, आपका एक यूआरएल चूज करना है। जैसे मैं यूआरएल रख लेता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस। तो जो है वो एड्रेस है, वो जो हमने यूआरएल को चूज किया है वो अनेबल है, इनवैलिड है। तो हम और यहाँ पर लिख कर देखते हैं हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स कर देते हैं, ये भी अनेबल है। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 3939, ये भी इनवैलिड है। तो हम यहाँ पर और कुछ लिख देते हैं जैसे टिप्स फॉर फ्री, यह भी इनवैलिड बता रहा है, ये एक और किसी ने ले लिया है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स फॉर फ्री। तो ये ब्लॉग एड्रेस है, जो यूआरएल है वो किसी ने अभी तक नहीं लिया, ये अवेलेबल है। तो हमें इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में आपको सीधा रीडायरेक्शन अपनी वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो हमने जो वेबसाइट क्रिएट की थी वो हमारे यहाँ पर आ चुकी है। अब ये दिख कैसी रही है, तो आपको नीचे की तरफ व्यू ब्लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट किस प्रकार दिख रही है। तो इस प्रकार की अभी दिख रही है। अब हमें इस पर जो है टेम्पलेट लगाते हैं। टेम्पलेट आपको किस प्रकार लगाना है, कहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको डाउनलोड करके भी बता देता हूँ। तो न्यू टैब में जाना है आपको, यहाँ पर आपको सर्च करना है न्यूज ब्लॉगर टेम्पलेट, ये आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने पर आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट है वो देखने को मिल जाएगा। आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगे उस टेम्पलेट को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे हम इस टेम्पलेट को यूज में ले सकते हैं, जैसे हम इस फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। फर्स्ट वाले को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आप यहाँ से लाइव वीडियो देख सकते हो, बाय कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद में ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब आपको फाइल मैनेजर को ओपन करना है। फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद में आपको जाना है डाउनलोड के ऑप्शन में। यहाँ पर आकर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो आसानी से, और मोबाइल फ़ोन से भी आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में इस टाइप की हमें यहाँ पर बहुत सारी फाइलें मिल जाएगी। अब आपको वापस से ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आना है। ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आने के बाद में आपको जाना है थीम के ऑप्शन में। थीम के ऑप्शन में आने के बाद में आपको कस्टमाइजेशन के पास एक आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जाना है रीस्टोर के ऑप्शन में। यहाँ पर आने के बाद में आपको अपलोड के ऑप्शन में जाना है। अपलोड में आने के बाद में जो फाइल हमने अभी एक्सट्रैक्ट की थी उस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको इसमें HTML फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर HTML फाइल कौन सी है उसको अपलोड कर देना है। जैसे ये रही HTML डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट HTML डॉक्यूमेंट। तो आपको इसको सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो हमारी थीम है वो यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगी और वो थीम अपलोड हो जाएगी। अब जो हमारी थीम थी वो रिस्टोर हो गई। अब जो हमने व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके न्यू टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन किया, इसको ओपन करके यहाँ पर आपको इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद में जो अब हमने टेम्पलेट को अपलोड किया था वो टेम्पलेट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर लग गया। अब इसको जो है आपको कस्टमाइजेशन करना है, इसका लेआउट को कस्टमाइजेशन करना है। तो आपको वापस जाना है ब्लॉगर के ऑप्शन में। यहाँ पर आने के बाद में आपको लेआउट में इसका जो है कस्टमाइजेशन मिल जाएगा। उससे पहले आपको मेटा डिस्क्रिप्शन किस प्रकार अपनी वेबसाइट की लिखनी है वो आपको जाना है सेटिंग के ऑप्शन में। सेटिंग में आने के बाद में यहाँ पर आपको टाइटल है वो आप टाइटल यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। जैसे हमारा टाइटल यहाँ पर हमने ये गलत लिख दिया था, इसको वापस सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। सेव करने के बाद में डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको 500 वर्ड्स की एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है।
आप जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, जो जो आप सर्च करते हो उसके अनुसार आपको यहाँ पर लिख देनी है। लिखने के बाद में नीचे की तरफ ब्लॉग लैंग्वेज, अगर आपका ब्लॉग लैंग्वेज आप हिंदी रखना चाहते हो तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी ब्लॉग लैंग्वेज इंग्लिश रखना चाहते हो तो आप इंग्लिश रख सकते हो, हम इंग्लिश ही रख देते हैं। अगर आपका अडल्ट कंटेंट है तो आपको इसको ऑन रखें, नहीं तो आप इसको ऑफ रखें। अब गूगल एनालिटिक्स मेजर आईडी, जब हम इस वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट करते हैं तब हमें वहाँ पर गूगल एनालिटिक्स मेजर आईडी मिलती है, वो यहाँ पर आपको लगानी पड़ती है। हमें अभी अभी इसको कनेक्ट नहीं करने वाले हैं। जब आप कनेक्ट करो तो आपको वहाँ पर मेजर आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर प्राइवेसी, आपको विजिबल टू सर्च इंजन, इसको आपको हमेशा ऑन रखना है, कभी इसको ऑफ नहीं रखना है। अब पब्लिशिंग का ऑप्शन में आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग नहीं करनी है, आपको HTTPC में कुछ सेटिंग नहीं करनी है। अब आपको सीधा आ जाना है नीचे की तरफ जो है मेटा टेक्स्ट में अंदर। यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग में आपको टाइम जोन, अगर आप अपनी वेबसाइट को जो है किस कंट्री में रैंक करवाना चाहते हो, जैसे हम यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं या न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, या हमारा इंडिया का हमें यहाँ पर कोलकाता देखने को मिलेगा, आप कोलकाता भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम अभी यही रहने देते हैं, आप अपने अनुसार इसको सेट कर लेना। और नीचे की तरफ आना आपको मेटा टेक्स्ट में आने के बाद में इसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पर मेटा टेक्स्ट लिखना है। अब मेटा टेक्स्ट होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर सर्च किया था ब्लॉग टेम्पलेट किया था, तब ये एक टाइटल ओपन हुआ था, न्यूज ब्लॉगर टेम्पलेट 2024 फ्री डाउनलोड। तो इसके नीचे जो लिखा हुआ है, दिस न्यूज ब्लॉग्स टेम्पलेट आर मेड बाय सम ऑफ द बेस्ट ब्लॉगर टेम्पलेट डिजाइनर लाइक सोरा टेम्पलेट्स। तो ये जो लिखा है ये इसका मेटा टेक्स्ट है। तो हम जो यहाँ पर मेटा टेक्स्ट लगाएंगे वो हमारे URL के नीचे है, शो होगा। तो आप यहाँ पर जो है मेटा टेक्स्ट लिख सकते हो। आपको किस प्रकार लिखना है हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब लिखने के लिए आपको न्यू टैब में जैसे ओपन करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ, जैसे यहाँ पर आ गया हेल्थ टिप्स, हेल्थ ब्लॉगर, तो यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो और अपनी एक जो है मेटा टेक्स्ट अपने आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। तो हमने ये इस प्रकार मेटा टेक्स्ट लगाने हैं। अब नीचे की तरफ कैरोसेल एंड इंडेक्सिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको यहाँ पर इनेबल रोबोट TXT को ऑन कर देना है। जब हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कनेक्ट करते हैं तब हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो हमें आपको कस्टम रोबोट TXT किस प्रकार लगाना है, तो न्यू टैब में आपको आकर यहाँ पर सर्च करना है ब्लॉगर एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर, ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगी, कोई सी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पर लिखना है। तो हम इस URL को कॉपी कर लेते हैं, हमारी वेबसाइट के URL को कॉपी करके वापस यहाँ पर आकर यहाँ पर पेस्ट करके स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्लिक करना है व्यू साइड मैप डिटेल। यहाँ पर आने के बाद में आपकी जो साइड मैप है यहाँ से आपको कॉपी करना है, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हम दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं, वापस हमें बैक आना है। बैक आने के बाद में हम जैसे इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, रोबोट TXT XML साइड मैप जनरेटर। इसको ओपन करने के बाद में आपको अपनी वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ टाइटल क्या वो URL है उसको पेस्ट करना है और जनरेट XML साइड मैप पर क्लिक कर देना है। तो हमारा XML साइड मैप जनरेट हो गया। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में वापस ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग एंड कैरोसेल में यहाँ पर आपको लगा देना है। तो हम यहाँ पर आपको लगा कर बताते हैं, यहाँ पर लगा देना है और इसको सेव कर देना है। ये 500 पोस्ट का रोबोट TXT जनरेट हो गया। अब हमें यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, जैसे जैसे रख देना है। अब लेआउट को सेटिंग करने के लिए आपको जाना है लेआउट के ऑप्शन में। लेआउट में आने के बाद में आपको ऊपर की तरफ मिलेगा बॉक्स सेट वर्जन, यहाँ से आपको जो मेन्यू है उसको आप एडिट कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट वेरिएबल यहाँ पर भी आप मेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। अब हेडर लोगो में आपको मिलेगा जो आपका हेडर का लोगो होने वाला है वो यहाँ पर डालना है। अब लोगो आप AI की हेल्प से भी जनरेट कर सकते हो। तो आपको न्यू टैब में ओपन करना ideogram.com, आइडियोग्राम AI, ये आपको सर्च कर लेना है। फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इसको लॉगिन कर लेना है। मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ।
अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप गूगल से अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। मैंने इस पर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप प्रॉम्प्ट लिखकर अपनी जो वेबसाइट का लोगो है वो जनरेट कर सकते हो। आपको इस टाइप की जो है वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। आप अपनी वेबसाइट के लिए भी इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जैसे हमारी वेबसाइट का नेम है हेल्थ एंड फिटनेस, तो आपको यहाँ पर लिखना है मेक ए 3D लोगो फॉर 3D लोगो माई वेबसाइट। अब यहाँ पर लिखना है माई वेबसाइट नेम इज हेल्थ एंड फिटनेस, मेक दिस नेम लोगो। तो ये आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखने के बाद में 13 सेकंड तक वेट करना है। 13 सेकंड होते ही आपकी जो वेबसाइट का लोगो है वो 3D में बनकर यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो हमारी जो वेबसाइट का लोगो है वो बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर आ गया हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस। तो इस प्रकार का आपको 3D लोगो बनाकर ये दे देगा ओनली फॉर 1 क्लिक में। जैसे हम इसको डाउनलोड कर लेते या इसको डाउनलोड कर लेते, तो आपको इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको डाउन सेव इमेज एज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट को भी अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन कर सकते हो। जो हमारा लोगो था वो डाउनलोड हो गया। अब आपको जाना है वापस अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर आपको वो लोगो अपलोड कर देना है। तो हम अपलोड यूआरएल पर क्लिक करना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। अब जाना है वापस डाउनलोड के ऑप्शन में और उस लोगो को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। ओपन करके इसको सेव कर देना है। अब मैं वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। जो हमने लोगो अपलोड किया था वो यहाँ पर आया या नहीं आया। अब जो हमने लोगो अपलोड किया था वो लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक नहीं आया ये, एक बार वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हमारा जो लोगो है यहाँ पर अपलोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी तक शो नहीं हुआ। ये यहाँ पर देखो शो हो रहा है क्योंकि ये लोगो भी ब्लैक का है, तो इसलिए हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो हम दूसरे लोगों को यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। इस वाले लोगों को सेव करके आपको बताते हैं। वापस लेआउट पर जाते हैं, अपलोड यूआरएल टू कंप्यूटर, चूज फाइल पर क्लिक करना है और उस इमेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके इसको ओपन कर लेना है। ये हमारा लोगो अपलोड हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पर और वापस इसको रिफ्रेश करते हैं। ये भी यहाँ पर लग चुका है लेकिन ये अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो जैसे डाउनलोड होगा, हमारा इंटरनेट स्लो है जिसके कारण ये दिख नहीं रहा है। तो जैसे ये अपलोड हो जाएगा यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिंक लिस्ट, आप यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को आपको मेन मेन्यू में लगाना है, जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिलता है। अब यहाँ पर आपको ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सोशल प्लग्स का मिल जाता है और यहाँ पर सब्सक्राइब यूज़ में आपको अपने यूट्यूब वीडियो की जो लिंक लगा सकते हो। आपको किस प्रकार लगानी है, आपको किस प्रकार अपना यूट्यूब वीडियो है वो यहाँ पर इमेड करना है। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुआ है। यहाँ पर आप फेसबुक वीडियो को भी यहाँ पर इमेड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर कर देना है। वो वीडियो आपको वॉच कर लेना है। मोस्ट पॉपुलर पेज का भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, फेसबुक भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट भी कर सकते हो, कैटेगरी भी कर सकते हो और सर्च ब्लॉग्स का। जैसे एडसेंस का अप्रूवल मिले तो एडसेंस कोड को भी यहाँ पर आप कर सकते हो। तो आप आसानी से इनको जो है लेआउट को कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, पोस्ट को किस प्रकार राइट करना है, आप पोस्ट एआई की हेल्प से कैसे राइट कर सकते हो ये भी हम आपको बताएंगे। तो आपको जाना है पोस्ट के ऑप्शन में। पोस्ट में आने के बाद में आपको क्लिक करना है न्यू पोस्ट के ऑप्शन में। न्यू पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर टाइटल, तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी को ओपन करना है। तो मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद में आपको किस प्रकार पोस्ट को राइट करना है वो हम यहाँ पर आपको राइट करके बताएंगे। तो आपको चैट जीपीटी से अपनी जो पोस्ट है वो राइट करवा लेनी। जैसे हम लिखते हैं बेस्ट एट्थ पॉइंट टू फॉलो इन लाइफ टू स्ट्रॉन्ग बॉडी।
स्ट्रॉन्ग बॉडी। अब लिखना आपको बेस्ट 8.2 फॉलो इन लाइफ टू स्ट्रॉन्ग बॉडी मेक ए ब्लॉग आर्टिकल इन ऑल पॉइंट एक्सप्लेन। अब यहाँ से आपको जो है आर्टिकल राइट करवा लेना है कमांड देकर। तो इसने पहले टाइटल लिखा, बाद में इंट्रोडक्शन लिखा, फिर उसके बाद में आपको परसेंटाइज इन न्यूट्रिशन लिखा और रेगुलर एक्सपीरियंस लिखा, और इसी प्रकार ये पूरे 8 पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन करके आपको देगा। आप यहाँ से हिंदी में भी एक्सप्लेन करवा सकते हो। अब जो हमने 8 पॉइंट लिखे थे, 8 पॉइंट लिखने को इसे कहा था, तो इसने 8 पॉइंट को राइट कर दिया। तो ये पूरे 8 पॉइंट को यहाँ से जो है राइट कर दिया। और राइट करने के बाद में हम इसको जैसे जैसे अपनी ब्लॉग पोस्ट पर अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें गूगल एडसेंस का एरर आएगा। हम उससे अप्रूवल नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक एआई के द्वारा लिखा हुआ कंटेंट है। तो आपको क्या करना है, पहले इसके टाइटल को सेलेक्ट कर लेना है। टाइटल को हम जैसे जैसे आज लिख सकते, इसमें कोई कॉपीराइट एरर नहीं आएगा। तो हम इस टाइटल को लिख देते। लिखने के बाद में अब हमें क्या करना है, अपनी जो ChatGPT पर हमने जो अपना आर्टिकल लिखवाया था उस पर क्या करना है, हमें इसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने के लिए हम यूज में लेंगे QuillBot.ai। तो मैं सर्च कर लेता हूँ QuillBot.ai को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको इस टाइप की वेबसाइट देखने को मिलेगी। आपको इसमें जो है आप एक बार में यहाँ पर आप 125 वर्ड्स को पैराफ्रेज कर सकते हो। आप इसका जो है प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हो। $3 के आसपास यहाँ पर आपको जो है प्रीमियम वर्जन मिलने वाला है। तो हम एक बार में 125 वर्ड्स को यहाँ पर आप पैराफ्रेज कर सकते हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट बॉक्स है उसको पैराफ्रेज करना है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन अपनी ब्लॉग आर्टिकल पर यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। अब इसको हम कॉपी करके हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको बोल्ड कर देते हैं। इसका कलर जो है रेड कर देते हैं। अब हमने हेडिंग तो बना ली इंट्रोडक्शन की। अब आपको क्या करना है, वापस जाना ChatGPT पर और इसका जो पैराग्राफ है उसको आपको कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लेने करने के बाद में आपको QuillBot पर आकर इसको यहाँ पर लगा देना है। अब यहाँ पर आपको इंग्लिश USA रखनी है या इंग्लिश UK रखनी है। हम USA कर देते हैं और इसको पैराफ्रेज कर लेते हैं। अब जो हमारा कंटेंट है वो पैराफ्रेज कर देगा। पैराफ्रेज करने के बाद में इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में अब आपको इस कंटेंट को देखना है कि ये ह्यूमन फ्रेंडली कंटेंट है या नहीं है। तो आपको न्यू टैब में सर्च करना है AI कंटेंट डिटेक्टर, ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है एक वेबसाइट मिलेगी AI कंटेंट डिटेक्टर। इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका कंटेंट है वो ह्यूमन फ्रेंडली है या नहीं है। तो आपको उस कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करके चेक फॉर AI कंटेंट, तो इस पर क्लिक करना है। अगर ये AI के द्वारा होगा तो हमें AI का दे देगा। अब जो हमारा कंटेंट है वो इतना तो जो है ह्यूमन फ्रेंडली है, लेकिन ये आगे वाली लाइन ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। तो हम इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम वापस चेक करते हैं चेक फॉर AI कंटेंट डिटेक्टर। यहाँ पर सर्च करते ही अभी भी ये कंटेंट जो है ऊपर वाला वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको जो कंटेंट को वापस आपको पैराफ्रेज करना है। हम वापस इसको पैराफ्रेज कर देते हैं। अब पैराफ्रेज कर दिया। अब इसको वापस कॉपी करना है और इस पर जाना है। इसको वापस देखना है कि ये ह्यूमन फ्रेंडली है या नहीं है। तो अभी भी ये जो ऊपर वाली लाइन है उसमें एरर आ रहा है। इसको डिलीट करके देखते हैं। तो ये पासवर्ड एज ह्यूमन, अब ये ह्यूमन द्वारा लिखा हुआ कंटेंट है। तो इसी प्रकार आपको अपनी जो कंटेंट है उसको ह्यूमन फ्रेंडली बनाना है। आपको ChatGPT से राइट करवाना है AI कंटेंट QuillBot.ai से इसको पैराफ्रेज करना है और यहाँ से देख लेना है अब हमारा जो कंटेंट है वो अनक्यू कितना है। तो उसके लिए न्यू टैब में आपको सर्च करना है डुप्ली चेकर।
ये आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो कंटेंट है वो प्लेगरिज्म तो नहीं है और आपका कंटेंट कितना % अनक्यू है। तो हम उस कंटेंट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नीचे की तरफ आपको जो है इसको कैप्चा को फिल करना है और चेक प्लेगरिज्म पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ चेक प्लेगरिज्म। चेक प्लेगरिज्म पर क्लिक करने के बाद में जो इसका डाटा है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना अनक्यू है और कॉपीराइट तो नहीं है। अब जो हमारा कंटेंट है वो 100% अनक्यू है और 0% प्लेगरिज्म है। तो इस प्रकार आपको भी इसी टाइप से आपको ChatGPT से कंटेंट को राइट करवाना है, बाद में QuillBot.ai से इसको पैराफ्रेज करना है, बाद में AI कंटेंट डिटेक्टर के द्वारा आपको यहाँ पर ह्यूमन फ्रेंडली आपको कंटेंट को बनाना है। बाद में आपको यहाँ से देखना है कि आपका जो कंटेंट है वो कितना प्लेगरिज्म है और कितना अनक्यू है। तो इसी प्रकार आपको 100% अनक्यू कंटेंट को राइट करवाना है। हम आपको इसी प्रकार आपको एक एक बॉक्स को पैराफ्रेज कर लेना है। हम आपको एक बॉक्स को पैराफ्रेज करके बताया है, इसी प्रकार आपको सब बॉक्स को पैराफ्रेज करना है। अब हम इसको जैसे जैसे कॉपी कर लेते हैं। हम आपको एक पोस्ट राइट करके यहाँ पर दिखाते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन का तो वहाँ पर बना लिया था, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब जो हमने यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके वापस चलते हैं ब्लॉग पोस्ट के ऑप्शन पर और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसके बीच में जो है जगह लगा देते हैं। इसको पूरे को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं और ब्लैक कर देते हैं। अब जो हमारी पोस्ट है वो हमने पूरी राइट कर दी। अब हमें इस पोस्ट में क्या करना है, आपको जो जो ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इनको रेड कर देना है। मैं इसको रेड कर देता हूँ और आपको इसको क्या करना है, आपको इसको जो है हेडिंग में कन्वर्ट कर देना है। आपको हर एक पैराग्राफ को लिखना है। हम आपके डेमो के रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। हमने जो पोस्ट है वो राइट कर दी। राइट करने के बाद में हमें इसकी जो है एसईओ इंक्रीज के लिए हमें यहाँ पर लगानी है एक इमेज के बिना हमारा एसईओ इंक्रीज नहीं होगा। अब जैसे हम यहाँ पर जो हमने प्रॉम्प्ट AI ChatGPT पर लिखी थी उस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको आईटीग्राम पर आना है और यहाँ पर उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। हम इसको सेलेक्ट करके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको जो ऑल पॉइंट इन एक्सप्लेन यहाँ पर आपको इसको डिलीट कर देना है। अब वहाँ पर आपको लिखना है मेक ए इमेज, इसको जनरेट कर लेना है। जनरेट करने के बाद में यहाँ पर कुछ एक ऐसी इमेज बनाकर ये हमें दे देगा जो हमें अपने ब्लॉग आर्टिकल पर लगा सकते हैं। हेल्थ के रिलेटेड ही हमें जो है एक इमेज बनाकर ये देगा। तो इसने जो है एक इमेज बनाकर दी हमारे हेल्थ के अनुसार ही, जो हम अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। 8 पॉइंट इसने दे दी, इसको हम सेव एज इमेज करके सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट पर और यहाँ पर स्पेस करके ये हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं। जैसे हम इंट्रोडक्शन के पास ही नीचे की तरफ लगा देते हैं। अब आपको इमेज लगाने के लिए इसमें हमने स्पेस दे दिया। अब इमेज का ऑप्शन आ दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। अपलोड फॉर कंप्यूटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जो हमने MP इमेज डाउनलोड की थी उसको ओपन कर लेना है। तो इसी प्रकार आपको इमेज भी AI की हेल्प से बनाना है, कंटेंट भी AI की हेल्प से बनाना है। तो हमने जो इमेज बनाई थी वो यहाँ पर आ गई। तो हमने जो इमेज बनाई थी वो भी हमने इंसर्ट कर दी और AI की हेल्प से जो कंटेंट भी राइट कर दिया। अब आपको इसको पब्लिश करना है। पब्लिश के लिए आपको इस जो हमने टाइटल दिया था इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में इसको लेबल में भी इसी टाइटल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर पब्लिश कर देना है। हमने इसका एसईओ भी इंक्रीज कर दिया, इमेज भी लगा दी और AI की हेल्प से हमने जो है अपनी एक पोस्ट भी बना ली। अब इसको व्यू ब्लॉग पर आपको क्लिक करना है। इस पोस्ट को देखने के लिए व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद में जो हमने पोस्ट अभी की थी वो यहाँ पर आ गई। तो हम इसको आपको ओपन करके बताते हैं। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जो हमारी पोस्ट है वो इस टाइप की देखने को मिलेगी इस पर, और जो हमने लेबल लगाया था वो लेबल यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कैटेगरी में भी लेबल आ गया। अब इसी प्रकार आपको पोस्ट है वो AI की हेल्प से आप लिख सकते हो। अब इस वेबसाइट को आपको जोड़ना है गूगल सर्च कंसोल में। तो आपको न्यू टैब में ओपन करना है गूगल सर्च कंसोल और यहाँ पर सर्च करना है
गूगल सर्च कंसोल, ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपको फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करके स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप की वेबसाइट देखने को मिलेगी। हमारी ऑलरेडी इस पर वेबसाइट एडेड है, तो आप दूसरी वेबसाइट को ऐड करोगे तब आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको अपनी जीमेल आईडी से इसको अकाउंट क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद में इस पर आपको क्लिक करना है और ऐड प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा डोमेन का और यूआरएल का। तो आपको क्लिक करना है यूआरएल के ऑप्शन पर और अपनी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल लगाना है। जो हमने व्यू ब्लॉग पर क्लिक किया तब हमें ये यूआरएल ऊपर की तरफ देखने को मिला था। हम होम पर जाते हैं। अब हमें ऊपर की तरफ जो यूआरएल दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है और कॉपी कर लेना है। अब वापस आपको जाना है गूगल सर्च कंसोल पर, उस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप वेरीफाई हो गई। तो आपको गो टू प्रॉपर्टी पर क्लिक करने के बाद में जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपने जो साइड मैप सबमिट किया था उसको हमें यहाँ पर वापस से सबमिट करना है। तो आपको जाना है साइड मैप के ऑप्शन पर। साइड मैप पर आने के बाद में अब वापस आपको जो है साइड मैप को सबमिट करने के लिए आपको जाना है ब्लॉगर के ऑप्शन में। यहाँ पर आने के बाद में आपको जाना है सेटिंग के ऑप्शन में। अब जो हमने कैरोलर और इंडेक्सिंग में अपना जो इंडेक्सिंग के लिए रोबोट टीएक्सटी सबमिट किया था उसको आपको वापस से ओपन करना है। तो हम जाते हैं कैरोचलो, ये रहा हमारा। अब यहाँ पर आपको जो है इसको atom.xml इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको वापस जाना है गूगल सर्च कंसोल पर और यहाँ पर इसको सबमिट करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका जो साइड मैप था वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। हमने जो पोस्ट लिखी थी वो आ गई यहाँ पर डिस्क्लोज पेस्ट, तो वो आ गई यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में अब आपको क्या करना है, अपनी जो HTML है उसको यहाँ से कनेक्ट करना है। तो आपको जाना है सेटिंग के ऑप्शन में। सेटिंग में आने के बाद में यूजर एंड परमिशन में आपको मिल गया होगा। अब नीचे की तरफ आपको रोबोट टीएक्सटी का ऑप्शन मिल गया, कैरोजल स्टेट का मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पोस्ट को राइट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको जो है रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ ओनरशिप वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नीचे की तरफ HTML फाइल और HTML टैग का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सेलेक्ट करना है HTML टैग, इस पर क्लिक करना है और इस HTML टैग को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपको जाना है ब्लॉगर के डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आने के बाद में आपको जाना है थीम के ऑप्शन पर। थीम में आने के बाद में आपको क्लिक करना है इस पर और एडिट HTML पर। यहाँ पर आपको हेडर टैग मिलेगा, उसके नीचे इस टैग को यहाँ पर आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में आपको वापस से जाना है गूगल सर्च कंसोल पर। यहाँ कर आने के बाद में आपको वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये जो हमारा ऑप्शन था वेरीफाई हो गया। तो ये सब सेटिंग आपको अपनी ब्लॉगर पर करनी है। अब यहाँ पर आपको एक सेटिंग और करनी है पेजेस का। पेजेस का आपको किस प्रकार प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को जनरेट करना है वो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुआ है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को वॉच करके आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को बना सकते हो और डिस्प्ले पर जो है दिखा भी सकते हो। और किस प्रकार आपको प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को ओपन करना है वो भी हमने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो इस प्रकार आपको अपनी वेबसाइट को बनाना है और अपनी जो पोस्ट है वो किस प्रकार AI की हेल्प से लिखनी है, इमेज को किस प्रकार AI की हेल्प से जनरेट करनी है, आपको AI की हेल्प से जो है कंटेंट को किस प्रकार राइट करना है और किस प्रकार आपको जो है कीवर्ड की रिसर्च करनी है, वो हमने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको 20 पोस्ट राइट करनी है। 20 से 25 पोस्ट राइट करने के बाद में आपको गूगल एडसेंस पर इसको वेबसाइट को सबमिट करनी है, तो ही आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो आपको अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 10 से 20 से 25 पोस्ट लिखने के बाद में 10,000 के करीब आपकी जो है ऑडियंस आ जाइए, तब आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।